आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे IMI सेशन कैसे हम आयोजित करेंगे। उस सेशन में हमको किन किन बातों को ध्यान देने की जरूरत है, उन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे कि हम आइस पैक कैसे रखेंगे, हमको उनमें किन बातों को ध्यान देना है। साथ ही साथ वैक्सीन कैरियर मॉर्निंग और इवनिंग में हमको किस तरह से वॉच करनी, उन तमाम बातों पे बात करेंगे जो सेशन साइट के लिए हमको जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो वैक्सीन है, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में अगर की पॉइंट की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि कोल्ड चेन हैंडलर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो वैक्सीन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को वो मॉनिटर करें। और मिशन इंद्रधनुष डे के अनुसार ये सुबह और शाम ये इंश्योर करें कि वहां जो कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक एंड पैकेजिंग ऑफ वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इन जीपर बैग में है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन कैरियर एंड लॉजिस्टिक टू सेशन साइट थ्रू अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी, रिकॉर्डिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड अदर लॉजिस्टिक इन द रजिस्टर एंड ईवी। ये सुबह के समय उनको देखना है कि जो आइस पैक की कंडीशनिंग, पैकेजिंग, वैक्सीन और डाइल्यूएंट की जीपर बैग में पैकेजिंग, ये सभी तमाम चीजें जो है सही ढंग से हुई है कि नहीं। समय पर जो अल्टरनेटिव वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम है वो सेशन साइट पे समय पर पहुंचे। साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग और सप्लाई वैक्सीन है उसकी लॉजिस्टिक की जो जानकारी है वो ईवीन में अपडेट भी करें। शाम के समय अगर हम बात करें तो जो कोल्ड चेन हेल्डर है वो इंश्योर करे कि सभी जगह से वैक्सीन कैरियर विथ अनयूज्ड एंड यूज्ड वैक्सीन विथ ओपन वॉल पॉलिसी रीच द कोल्ड चेन पॉइंट में वापस आ जाए और टाइमली जो है स्टॉक एंट्री, रिटर्न वैक्सीन की एंट्री इविन पोर्टल में रिपोर्टिंग हो जाए। और जो BMW मैनेजमेंट गाइडलाइन 2021 के अनुसार जो डिस्पोजल और रिटर्न इम्यूनाइजेशन वेस्ट हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाए। ये वैक्सीन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत कोल्ड चेन हैंडलर की जिम्मेदारी हो। कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक एंड पैकेजिंग ऑफ वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट, इस तरफ देखें तो 3 में दिखाया गया है और चित्रों में भी ये बताया गया है कि प्रिपेयर आइस पैक फॉर फ्रीजिंग, आइस पैक को फ्रीज करने के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले फिल द आइस पैक विथ वाटर टू मार्क तक पानी हमको भर देना है आइस पैक में। चेक वाटर लेवल बिफोर एवरी यूज, जब भी हम यूज करते हैं उससे पहले हमको उसका वाटर लेवल चेक करना है। डू नॉट एड साल्ट टू दिस वाटर, इस पानी में जो पानी हम भरते हैं उसमें नमक का उपयोग नहीं करना है। Fill the stopper and screw on the cap tightly, जो कैप है उसका जो ढक्कन है उसको आपको प्रॉपर रूप से उसको बंद करना है ताकि लीकेज ना हो। मेक श्योर द आइस पैक डज नॉट लीक, ये ध्यान रखना है कि आइस पैक जो है वो आपको दो नहीं करना है। वाइप द आइस पैक ड्राई एंड प्लेस इन द डीप फ्रीजर। दूसरा अगर हम देखें तो कंडीशन फ्रोजन आइस पैक है। प्लेस फ्रोजन आइस पैक इज द ओपन till there is liquid water inside the ice pack. Check if an ice pack is conditioned by shaking it and listening the movement of ice inside the ice pack
हिला करके आपको देखना है, चेक करना है और जमे हैं कि नहीं ये पता करना है, कहीं वहां पानी तो नहीं है, वहां आवाज आता है। अनकंडीशन आइस पैक में डैमेज फ्री सेंसिटिव वैक्सीन डीपीटी, टीडी, आईपीवी, पेंटा, पीसीबी एंड हेपेटाइटिस बी, इनमें वो डैमेज करने का कार्य भी कर सकते हैं, इसीलिए अनकंडीशन आइस पैक डैमेज कर सकते, तो हमको इसको ध्यान देने की जरूरत है। पैक द वैक्सीन कैरियर, इस चित्र को आप देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि चारों तरफ जो आइस पैक का जो आइस बॉक्स है में जो चारों तरफ आपका आइस आइस पैक रखा हुआ है। प्लेस 4 कंडीशन आइस पैक against the site of the carrier. Place the plastic bag containing all vaccine and a diluent in the place from paid at the top of the ice pack. तो इस तरह से आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि जो आइस पैक को हम किस तरह से जमाएंगे और उसमें जो वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को हम कैसे रखेंगे, वो तमाम चीजें आप इस स्क्रीन पे भी देख पाएंगे और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्टिविटी, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट स्वास्थ्य विभाग की हर गतिविधियों हर कार्यक्रम में बहुत जरूरी होता है। तो जो कम्युनिटी है उसमें आप विशेषकर से वहां जो सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है कम्युनिटी में बहुत जरूरी होता है। स्पेशल फोकस करना चाहिए जहां पे हेजिटेंस एरिया है, जो टीकाकरण के लिए जो मतलब प्रतिरोध करते हैं, टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं, ऐसे जो हेजिटेस एरिया है वहां पे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। वहां के जो मुखिया होते हैं, वहां जो टीम लीडर होते हैं, उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। IC and IPC activity, relevant IC material and benefit of immunization, vaccination schedule, timely vaccination, रजिस्ट्रेशन ऑन यूविन, इन तमाम चीजों का प्रचार प्रसार जो है होना चाहिए कि जो आईसी मटेरियल है, लिफलेट है, पम्पलेट है, पोस्टर है, वो समय पर जो है कम्युनिटी में पहुंच जाए, जहां सेशन सत्र है वहां पे लगा दिया जाए, लोगों को वैक्सीनेशन शेड्यूल की जानकारी हो और यूविन के तहत जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, उसमें अब रजिस्ट्रेशन का कार्य भी सुचारू रूप से हो और जो लोकल लैंग्वेज का उपयोग करते हुए इसका प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये भी व्यवस्था जो है उस कम्युनिटी एक्टिविटी के तहत सुनिश्चित हो। और मोबिलाइजिंग जो बेनिफिशियरी है, जो मोबिलाइजर है, मोबिलाइजर टीम का ये जिम्मेदारी होगी कि वो उस निर्धारित समय पे बेनिफिशियरी को कैरी करके लाएं, वहां बुलाएं, उनका मोबाइल नंबर, एमसीपी कार्ड और वैक्सीनेशन की जानकारी के साथ बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर कराएं। अभी यूविन पोर्टल में 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसमें से बेनिफिशियरी तो एक स्वयं सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरा जो आशा मोबिलाइजर हैं, जो आशा वर्कर हैं, वो उनका प्री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये प्री रजिस्ट्रेशन जब आप हेड काउंट सर्वे करने जा रहे हैं तो उस दौरान ये प्री रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो पूर्ण कर लें, ताकि आपके हाथों में आपकी क्षेत्र की जो ड्यू लिस्ट है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। एमआई वैक्सीनेशन का जो मैनेजमेंट है, बिफोर स्टार्टिंग ए सेशन द एनएम शुड वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ, सेशन स्टार्ट करने के पूर्व एनएम को वेरीफाई करना चाहिए कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। पहला तो ये कि ऑल द वैक्सीन एंड डाइलुएंट इज सफिशिएंट क्वांटिटी, सभी वैक्सीन और डाइलुएंट जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, गुड कंडीशन में हो, एक्सपायरी डेट की जांच कर ले, वीबीएम को चेक कर ले, तमाम चीजें उनको पहले देख लेना चाहिए। करेक्ट डाइलुएंट विद द करेक्ट वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सिरिंज, पर्याप्त मात्रा में सिरिंज की उपलब्धता, सिरप, पैरासीटामॉल, एनाफाइलैक्सिस किट, एड्रेनालिन विद इन एक्सपायरी डेट, टेली सीट, हब कटर, इम्यूनाइजेशन वेस्ट डिस्पोजल बैग, ये चीजें एनएम को चेक कर लेनी चाहिए। एनएम शुड इंश्योर दैट द मोबिलाइजर एंड द लोकल इन्फ्लुएंसर आर अवेलेबल and mobilizing the beneficiaries. Update due list should be made available to the mobilizer.
एनएम को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो मोबिलाइजर हैं, जो बेनिफिशियरी को लेकर के आ रहे हैं, साथ ही साथ जो लोकल वहां के प्रतिनिधि है, वो उस सेशन साइट में उपलब्ध हों और मोबिलाइज करने में मदद करें। ड्यू लिस्ट के अनुसार जो है वो मोबिलाइजर जो बच्चे आ रहे हैं उसका मिलान भी करते जाएं, टिक लगाते जाएं। ये एनएम को उनको देखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो मोबिलाइजर को जो ड्यू लिस्ट है वो उसके हाथ में होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूविन में डाटा एंट्री। जब भी आप कोविन के दौरान भी आपने देखा होगा कि जो सेशन हम स्टार्ट करते थे, स्टार्ट द सेशन ऑन यूविन, है ना, उस समय कोविन में स्टार्ट द सेशन होता था, अभी यूविन में स्टार्ट द सेशन होगा। सर्च द ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी टू इंक्लूड इन ऑनगोइंग सेशन। एनएम क्या करेगी, सेशन जैसे स्टार्ट करेगी तो पहले उनको सर्च करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो बेनिफिशियरी है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, किससे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, प्री रजिस्ट्रेशन से। तो सेशन साइट में एनएम को पहले सर्च करना होगा। सर्च करेगी, अगर वो नहीं मिलती है तो एनएम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कर सकती है। तो एनएम को, जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसको ऑप्शन है वहां कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेगी जो वॉकिंग बेनिफिशियरी वहां पे आते हैं, अर्थात जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में या फिर प्री रजिस्ट्रेशन में सर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं, ऐसे बेनिफिशियरी को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करेगी। Vaccinator module of UVIN will be used to register and record the services which are being delivered on the day of session. Key step at the session site level would include. तो जो यूविन का वैक्सीनेटर मॉड्यूल है, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड सर्विसेज की बात है, इस संबंध में हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। अब जा करके मेरे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में यूविन में आप जाएंगे तो आपको यूविन से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको आसानी से वहां मिल जाएंगे। सबसे पहला जो कार्य इसमें करना है, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। जो भी बेनिफिशियरी आ रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करना, उसका आइडेंटिटी वेरीफाई होना चाहिए। अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री, उसको जो पहले जो वैक्सीनेशन लग चुके हैं उनको अपडेट करना होगा, प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री को अपडेट करना होगा। रिकॉर्ड वैक्सीन एडमिनिस्टर एट प्रेजेंट विजिट आफ्टर वैक्सीनेटिंग द बेनिफिशियरी, और उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो वैक्सीन के लिए आए हुए हैं उस वैक्सीन को उसको वैक्सीनेट करना है, उसके रिकॉर्ड को अपडेट करना है और जनरेट ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोविन की तरह ईविन में भी ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो उसके लिए ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करना एनएम का कार्य है। Vaccinating the beneficiary, it should be ensured that all eligible children and the pregnant women are vaccinated. सभी जो योग्य बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी का वैक्सीनेटेड करना है। ऑल ड्यू बेनिफिशियरी इन द ड्यू लिस्ट, जितने बेनिफिशियरी ड्यू लिस्ट में उन सभी का। कोई भी एनी वॉकिंग ड्यू बेनिफिशियरी ऑन सेशन साइट, सेशन साइट में कोई बेनिफिशियरी आते हैं तो उनका। वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी इवन इफ दे डू नॉट हैव एमसीपी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। अगर किसी के पास एमसीपी कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, वैक्सीनेट बेनिफिशियरी उनको भी वैक्सीनेट करना है। इफ ए चाइल्ड हैज टेकन वैक्सीन इन प्राइवेट सेक्टर and if due for any vaccine and are willing to take continue under UIP, register and vaccinate them as per UIP schedule. यदि कोई बच्चा प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन ले रहा था और वो कोई भी वैक्सीन लिया भी है वहां, लेकिन वो इच्छा करता है कि यूआईपी के अंतर्गत वो वैक्सीन लेना चाहते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, तो ऐसे बच्चों को रजिस्टर करना है और उनको वैक्सीन शेड्यूल के अनुसार उसको वैक्सीन भी लगाना है। एनी चाइल्ड विथ नो एमसीपी कार्ड शुड बी गिवन न्यू एमसीपी कार्ड। किसी के पास अगर एमसीपी कार्ड नहीं है, नहीं बना है, तो उसके लिए नया एमसीपी कार्ड उसको इशू करना है, विच शुड बी अपडेटेड, और उसको अपडेट भी करना है। इनकम्प्लीट एंट्रीज इन पार्शियली फिल्ड एमसीपी कार्ड शुड बी कंप्लीटेड। इस दौरान अभी जितने भी इनकम्प्लीट जो या पार्शियली फिल्ड एमसीपी कार्ड आपको मिलेंगे तो सेशन साइट में आप उसको कंप्लीट भी करने की जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीजें हैं, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत होगा। अब हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन जो सीक्वेंस है
उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले कौन सा वैक्सीन यूज करना चाहिए, कौन सा बाद में यूज करना चाहिए। ये तमाम चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम वैक्सीन जो छोटे बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो हमको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। अब सपोज इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको पहले एकदम ज्यादा दर्द वाला वैक्सीन लगा देंगे तो बच्चा रोने लगेगा और फिर दूसरे वैक्सीन लेने से वो मना करेगा, जिद करेगा। तो आपको प्यार से उसको पहले जिसमें कम दर्द हो या दर्द ना हो, ऐसे वैक्सीन से हमको शुरू करना है और अंत में ही हमको जो ज्यादा दर्द होता है, जिससे दर्द ज्यादा महसूस होता है, उस वैक्सीन को हमको देने की जरूरत होती है। तो सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन एट 6 वीक, जो 6 सप्ताह वाले जो वैक्सीन हैं, उनको हम प्रथम दृष्टया देख लेते हैं। आप चित्र में भी बच्चे का देख सकते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड बताया गया है, कौन से कहाँ स्थान भी बताया गया है कि कौन सा वैक्सीन कहाँ लगाते हैं। तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, आप जानते हैं ओरल पोलियो है, तो ये पहले हमको पिलाना है। रोटा वैक्सीन हमको दूसरे नंबर में, एफआईपीवी वैक्सीन तीसरे नंबर पे और पीसीवी वैक्सीन चौथे नंबर पे और पेंटा वैक्सीन 5वें नंबर पे। इस तरह से हम जब 6वें सप्ताह का जो वैक्सीनेशन करेंगे तो हमारा सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए। इसलिए इसको बताना, आप सभी अनुभवी हैं और जानते हैं, आपको मालूम है, आपने वर्षों से ये फील्ड में काम किया है, पर कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में कई सारी गलतियां कर डालते हैं। तो ये चीजें न हो, इसके लिए बार बार रिपीटेशन किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि किस तरह से हमको वैक्सीनेशन करना चाहिए। क्लियर? अब 10वें सप्ताह वाले वैक्सीन का देखें, तो 10वें सप्ताह में जैसे ओपीवी, रोटा और पेंटा लगाया जाता है, तो सबसे पहले हम ओपीवी वैक्सीन देंगे, दूसरे नंबर में रोटा वायरस देंगे और तीसरे नंबर में हम पेंटा वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है। 14वें वीक में हम देखते हैं, तो 14वें वीक में हमने ओपीवी, रोटा, एफआईपीवी, पीसीबी और पेंटा, ये 5 यूज करते हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को हमको पहले नंबर पे देना है, रोटा वैक्सीन को दूसरे, एफआईपीवी को तीसरे नंबर पे और पीसीबी वैक्सीन को चौथे नंबर पे और पेंटा वैक्सीन को 5वें नंबर पे। इस तरह से हमारा जो वैक्सीनेशन का सीक्वेंस रहेगा। 9 से 11 मंथ के जो सीक्वेंस होंगे उसको हम देखें, तो यहाँ पे 4 वैक्सीन है। यही तो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में है, पर अभी यहाँ पे बताया गया है कि एफआईपीवी वैक्सीन को पहले, एमआर वैक्सीन आप उसके जो लगाने का जगह ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। एमआर वैक्सीन दूसरे नंबर पे, पीसीबी वैक्सीन तीसरे नंबर पे और जेई वैक्सीन चौथे नंबर पे। तो ये एरो का इंडिकेशन भी यही है कि इस दिशा में ही हमको बढ़ना है। ठीक है। तो आप इस तरह से वैक्सीनेशन कर सकते हैं। 16 से 23 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तो उस समय भी हम 4 वैक्सीन का उपयोग करते हैं, जिसमें ओपीवी वैक्सीन है, एमआर है, डीपीटी है, जेई है। तो ओपीवी पहले देंगे, एमआर दूसरे नंबर पे और डीपीटी तीसरे नंबर पे और जेई चौथे नंबर पे। ठीक है। तो इस तरह से आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ओपन वायल पॉलिसी जो है, एमआर और बीसीजी के लिए ओपन वायल पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल है। ओपन वायल पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपन वायल ऑफ रोटा वैक्सीन विथ वीवीएम ऑन केप। All vaccine vial have VVM appropriately displayed on them. The vaccine has to be used before reaching the end point. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार हमको वीवीएम को चेक करने की जरूरत होता है और हमको जो एंड पॉइंट में जाने के पूर्व ही उसको हमको यूज कर लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एईएफआई हमको प्रॉपर रूप से उसको देखना है। हमको जो वायल है उन तमाम चीजों को देखना है। एईएफआई का हम बात करें तो वहां बिठा के जो रखते हैं, जो आधा घंटा हम उसको बिठा करके रखते हैं, क्यों रखते हैं? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि किसी प्रकार का कोई एईएफआई ना हो। ये तमाम बातों को हमको ध्यान देने की जरूरत होगा। 4 की मैसेज बार बार कहा जाता है, हर एनएम की जुबान पे ये 4 की मैसेज रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 4 की मैसेज टू बी डिलीवर्ड टू द कैरियर गिवर, ये हमको ध्यान रखना है। जब कभी भी हम
ये वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारे होठों से, हमारे मुंह से ये 4 मैसेज हमेशा निकलनी चाहिए। व्हाट वैक्सीन वाज गिवन एंड व्हाट डिसीज इज प्रिवेंट। क्या वैक्सीन दिया जा रहा है, किस बीमारी के लिए दिया जा रहा है, कौन सी बीमारी को रोकेगा। व्हेन एंड वेयर टू कम फॉर द नेक्स्ट विजिट, कब और कहाँ अगले विजिट आपको करना है, कब आना है आपको अगले विजिट के लिए। तीसरा की पॉइंट है व्हाट आर द माइनर साइड इफेक्ट एंड हाउ टू डील विद देम। इसका माइनर साइड इफेक्ट क्या है और इसको हम कैसे डील करेंगे, ये हमको बताना है जो भी बेनिफिशियरी आएंगे। टू कीप द इम्यूनाइजेशन कार्ड सेफ एंड टू ब्रिंग इट अलोंग फॉर द नेक्स्ट विजिट। अगले विजिट में जब आएंगे आप तो इम्यूनाइजेशन कार्ड अपने साथ में लेके आना। ये 4 बातें हर कार्यकर्ता को, जो भी बेनिफिशियरी उसके पास आती है टीका लगाने के लिए, तो उनको जरूर बताएं। Ask the beneficiary to wait for 30 minutes to observe for any adverse reaction। उस बेनिफिशियरी को 30 मिनट तक वेट करने के लिए कहा जाए, उन वेट करने के लिए कहें, क्योंकि उसको एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें आप देखने के लिए उसको आधा घंटा बिठा के रखें। तो ये 4 की मैसेज है, हमारे हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ऐसे पता है। अगर पता नहीं है तो आप ये 4 की मैसेज को नोट डाउन कर सकते हैं और इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आफ्टर इम्यूनाइजेशन सेशन इज ओवर, जब सेशन समाप्त हो जाता है तो एनएम शुड segregate all the vaccine vial used and unused and keep it inside is a properly sealed zipper pouch bag it the vaccine carrier under the cold chain. All the vials used, unused, partially used, including the empty vial, must be returned to ILR, or if no ILR is available, transport vaccine under logistic to take the cold chain find। तमाम जो भी यूज, अनयूज या पार्शली यूज्ड जितने भी वायल हैं उन सभी का प्रॉपर रूप से जो है सीसीपी में पहुंचे। वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन द सब सेंटर एनएम हाउस आफ्टर द सेशन। वैक्सीन कैरियर या वैक्सीन को सब सेंटर लेवल में नहीं रखना है, एनएम हाउस में नहीं रखना है, वो सीधे सीधे जो है वो सीसीपी में पहुंचना चाहिए। थैंक यू। तो ये तमाम बातें थी जो मुझे आज आप लोगों को बताना था कि एक सेशन साइट में हमको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बनिए मेरे साथ उन तमाम जानकारी को, और IMI 5 एवं यूविन के सफल क्रियान्वयन में हर जानकारी के लिए निशामणि चाऊ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की हर कार्यक्रम जन समुदाय के लिए है। जन भागीदारी के बिना स्वास्थ्य विभाग का हर कार्यक्रम अधूरा है। तो बनिए और मेरे इस चैनल को हर हाथों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।